बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स जमात अव्वल का ये लेक्चर है बच्चों आपका उर्दू का। सबक नंबर है 9, मेहनत की अज़मत। जी बच्चों, आपका मेहनत की अज़मत सबक 9 का ये लेक्चर नंबर 1 है। मेहनत की अज़मत का ये आपका लेक्चर नंबर 1। जी मेहनत की अज़मत आपका जो सबक है उसमें आज का हमारा काम है, सबक के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबक में हमने क्या सीखा। मशक 2 खाली जगह करेंगे। मशक 3 खाने में दिए गए अल्फाज की मदद से नए अल्फाज बनाएं। और आज का हमारा काम होगा मशक 4 पेशा पहचान कर दुरुस्त खाने में रंग भरें। ठीक है, आज हमने ये सारा काम करना है इस लेक्चर में। जी सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास किताब इल्म व अदब उर्दू जमात का काम की कापी और इमदादी अशिया का होना ज़रूरी है। जी बच्चों, इमदादी अशिया आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हैं। देखें, पेंसिल, ठीक है, आपके पास पेंसिल हो, रबड़, शार्पनर और पैमाना। जी बच्चों, लेक्चर सुनने से पहले आपने अपनी किताब, कापी, इमदादी अशिया, ये तमाम जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास मौजूद हों। सबक को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो कुछ बताया जाए और जिस तरह से काम बताया जाए आपने वो तमाम काम वैसे ही करना है। जी आपको इन तमाम तस्वीर में नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है। मेहनत की अज़मत हमारा आज का सबक है। इल्म व अदब का सफ़ा 32 खोलें और किताब पर दिन, जमात का काम और तारीख़ लिखें। देखिए, आपने सबसे पहले तारीख़ लिखनी है जब आपको लेक्चर मिलेगा, फिर आपने दरमियान में जमात का काम लिखना है और दिन लिखना है। जो दिन होगा वो आपने वहाँ किताब पर लिखना है। आपकी लिखाई साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जी सबक से हमने सीखा, सबक जो है वो आपका सबक था मेहनत की अज़मत के बारे में। कहानी कुछ इस तरह से थी कि अकरम एक बच्चा है जो जब स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बूढ़े मोची की दुकान नज़र आती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम करता है। वो रोज़ देखता है कि ना तो बूढ़ा मोची जो है वो सर्दी का ख्याल करता है ना गर्मी, बस वो काम करता है। वो एक दिन सोचता है कि मैं बूढ़े मोची से बात करूँगा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। और वो वैसे ही करता है, उनके पास जाता है, उनका हाल चाल पूछता है और कहता है कि बाबा आप इतने बूढ़े हैं तो आप ये इतना सख्त मेहनत वाला काम क्यों करते हैं। तो वो मोची उसको कहता है कि बेटा मैं अपने हाथ से काम करता हूँ और मैं इसी काम में खुश रहता हूँ, ठीक है। और इस काम से वो बताता है कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यही काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये काम करके खुशी मिलती है, ठीक है। लेकिन बूढ़ा जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है अकरम से कि अकरम तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने उसके बारे में इतना कुछ सोचा। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है, ठीक है, और उसको बताता है कि बेटा यही काम करके मैंने अपने बेटों को पढ़ाया है और वो बड़े आदमी बन गए हैं और इस काम में मैं इस काम की इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। और वो ये भी बताता है अकरम को कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जिस काम को हम मेहनत से करते हैं वो अच्छा होता है। किसी काम से हमारी बेइज्जती नहीं होती, कोई भी पेशा जो है कमतर नहीं होता। पेशा बोलते हैं हम वो काम, उस काम को हम पेशा कहते हैं जिसके करने से हमें पैसे मिलते हैं या उजरत मिलती है, ठीक है ना। और वो बताता है कि इंसान की इज़्ज़त मेहनत से होती है। ये सारी बात सुनकर अकरम थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और वो कहता है कि बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही में इज़्ज़त और कामयाबी है, ठीक है। तो फिर बाबा अपना काम करने लग जाते हैं और अकरम अपने घर आते हुए सोचता है कि मैं भी खूब मेहनत करूँगा और कभी किसी काम को छोटा और बुरा नहीं समझूँगा, ठीक है। तो अब आप भी देख लें कि आपने इस सबक से क्या सीखा था। जी हमने इस सबक से सीखा कि कोई भी काम कमतर नहीं होता, इंसान को दिल लगाकर काम करना चाहिए, मेहनत में इज़्ज़त और कामयाबी है। जी बच्चों, कहानी भी हमने अभी सुनी है, मैंने आपको सुनाई तो मेहनत के बारे में थी। मेहनत करने वाला जो भी होता है सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसमें कामयाबी भी उसको मिलती है, ठीक है। तो आपने मेहनत फ़िलहाल क्या करनी है, आपने करना ये है कि आपने दिल लगाकर पढ़ना है, ठीक है। आपने पढ़ना है ताकि आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। जी नए अल्फाज अब हम देखेंगे। अल्फाज हैं सफ़ा नंबर 33 पे।
बूढ़े, मोची, खुशी, मुरम्मत, मेहनत, शर्मिंदा, पढ़ाया, सर्दी, इज़्ज़त, पेशा, कामयाबी, इरादा, हैरान, तंदुरुस्त। जी बच्चों, ये आपके इस सबक में नए अल्फाज थे। नए अल्फाज की आपको पता है आपने इमला करनी होती है, आपने इनकी खूब मश्क करनी होती है ताकि आपको ये अल्फाज जो हैं वो लिखने आ जाएं। ठीक है जी। मश्क 2 और 3 और 4 देखेंगे हम। सफ़ा 33 पे देखें आप। मश्क 2 है सफ़ा नंबर 33 पे। खाली जगह पुर करें। हम मश्क 2 कर रहे हैं, खाली जगह। ठीक है। नंबर 1 है, अकरम के स्कूल के रास्ते में डैश मोची की दुकान थी। आपने डैश की जगह पर देखा कि मैंने यहाँ 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं और वो है एक बूढ़े। अकरम के स्कूल के रास्ते में एक बूढ़े मोची की दुकान थी। जी। नंबर 2 हम देखेंगे, बूढ़े आदमी ने अकरम के सर पर प्यार से हाथ फेरा। ये अंडरलाइन जहाँ आपकी ब्लैंक होगी, खाली जगह है, वहाँ पर आपने लफ्ज़ प्यार लिखना है। ठीक है। और नंबर 3 है, कोई पेशा कमतर नहीं होता। कोई पेशा भी कमतर नहीं होता। आपने खाली जगह पर लिखना है पेशा। आपने खाली जगह पर क्या लिखना है? पेशा। नंबर 4 देखें, अकरम ने सोचा वो भी खूब मेहनत करेगा। खाली जगह पर नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 में आपने खाली जगह पर लिखना है मेहनत। जी। अकरम ने सोचा वो भी खूब मेहनत करेगा। ठीक है। सफ़ा 34 देखें। सफ़ा 34 है आपका मश्क 3, खाने में दिए गए अल्फाज की मदद से नए अल्फाज बनाइए। बच्चों, जब आप अपनी बुक पे सफ़ा 34 देखेंगे तो वहाँ पर एक साइड पे आपको अल्फाज नज़र आएंगे और एक खाने में दान लिखा होगा। अब हमने इन अल्फाज को दान के साथ मिलाना है। आपका पहला लफ्ज़ है साइंस। पहला लफ्ज़ क्या है? साइंस। साइंस को आपने दान के साथ मिलाना है तो आपका लफ्ज़ होगा साइंसदान। अब आपने उसको इकट्ठा करके लिख देना है, जैसे कि आपको दिखाने के लिए पहले खाने में लिख कर दिखाया गया, किताब पर भी लिखा हुआ है साइंसदान। उसके बाद आपने लिखना है, रोशन को दान के साथ मिलाएंगे तो बनता है रोशनदान। रोशनदान। फिर आपका अगला लफ्ज़ है, किताब पर देखेंगे तो गुल। गुल और दान एक अलग लफ्ज़ है। गुल अलग है, दान के साथ जब हम मिलाएंगे तो गुलदान बन जाएगा। क्या बनेगा? गुलदान। जी। इसी तरह ता, खा और माँ को आपने ली के साथ मिलाना है तो ये बनेगा तेल्फ ता और लाम ये ताली। फिर खा और ली क्या बनता है? खाली। फिर माँ और ली क्या होगा? माली। जी। ये आपके अल्फाज हैं जो आपने मिलाने से नए अल्फाज बने हैं। ठीक है जी। अब आप देखेंगे सफ़ा 34 का अगला काम है मश्क 3 ही, जो हमारा बाकी का हिस्सा रहता है हम ये कर रहे हैं, वो भी उसी का ही आधा हिस्सा है। खाने में दिए गए अल्फाज की मदद से नए अल्फाज बनाएं। जी। राकेट, रा और किट को मिलाना था आपने। जैसे हमने पहले दान के साथ लफ्ज़ों को और ली के साथ अल्फाज को मिलाया था, इसी तरह हमने कट के साथ मिलाना है। रा है पहला, आपने कट के साथ मिलाया तो आपका नया लफ्ज़ जो आपने खाली जगह में लिखना है, जो खाना खाली है वहाँ पर आपने नया लफ्ज़ लिख देना है और वो बन जाएगा राकेट। फिर है ला, ला और किट को मिलाना है तो बन जाएगा लाकिट। ठीक है। फिर आपने पा और किट को मिलाना है पॉकेट। ठीक है। अब आपने बना को ए के साथ मिलाना है, बनाएं, बनाएं, बनाएं। फिर आपका अगला लफ्ज़ होगा, किताब पर आप देखेंगे सफ़ा 34, सजाएं। सजा को ए के साथ मिलाना है सजाएं। फिर है खलाएं। ठीक है। इसी तरह से आपके ये अल्फाज आप देखेंगे। आपने किताब पर खाली खानों में इन अल्फाज को जो कि नए बने हैं लिखना है। ठीक है जी। आगे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ठीक है। सफ़ा 34 ही है मश्क 3, पेशा पहचान कर दुरुस्त खाने में रंग भरें। और तस्वीर आपको नज़र आई है, यहाँ पर एक आदमी है जो लकड़ी का काम कर रहा है। ठीक है। और आपकी बुक पे भी किताब पर सफ़ा 34 पर आप किताब में देखेंगे जो मश्क 4, वहाँ 3 देखें, ये 3 बढ़ाई, ड्राइवर और पुलिस 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। 3 अल्फाज आप देखेंगे, बढ़ाई, ड्राइवर और पुलिस। अब आपने देखना ये है कि ये किताब किस वाले लफ्ज़ के साथ मैच हो रही है। बढ़ई के साथ,
बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, और पुलिस जो लोगों की हिफाजत करती है। ठीक है ना। अब आप देखें भाई इन सब में से कौन सा पेशा है जिसकी तस्वीर है यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये आदमी लकड़ी का काम कर रहा है और मैंने आपको बताया कि बढ़ई लकड़ी का काम करता है। इसका मतलब है आपने बढ़ई वाले खाने में रंग भर देना है, पहले खाने में। ठीक है। इसी तरह आप देखें एक और तस्वीर आपके सामने, ये भी सफ़ा 34 की है और इसमें भी आपने दुरुस्त खाने में रंग भरना है। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ एक आदमी जूते ठीक कर रहा है। ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं अब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, पहला है दर्जी लफ्ज़, फिर हजाम और फिर मोची। अब आपको पता होना चाहिए दर्जी क्या काम करता है। दर्जी कपड़े सिलाई करता है, हजाम लोगों के बाल काटता है। ठीक है। और मोची क्या करता है, वो जूते ठीक करता है या बनाता है। तो ये आदमी भी, ये तस्वीर में जो हम तस्वीर देख रहे हैं यहाँ भी एक आदमी जूते बना रहा है। इसका मतलब है ये तस्वीर है मोची की। ठीक है। ये तस्वीरें बच्चों आपकी किताब वाली तस्वीर से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसी चीज़ की तस्वीर है, वही चीज़ दिखाई गई है। आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि वहाँ पर भी एक जो आदमी है वो जूते बना रहा है और यहाँ पर भी जूता बन रहा है। काम तो एक ही है ना, हमने पेशा बताना था। ठीक है। तो ये पेशा क्या है, ये है मोची। ठीक है। आपने मोची वाले खाने में रंग भर देना है जी। अगली तस्वीर आपने देखी है, यहाँ एक आदमी कपड़े सी रहा है और ये भी आपकी सफ़ा 34 की है और इसमें भी आपने दुरुस्त खाने में पेशा देखकर रंग भरना है। आपके पास पेशे हैं दर्जी, माली और कसाई। दर्जी कौन होता है जी, दर्जी है जो लोगों के कपड़े सिलाई करता है। ठीक है। और माली कौन होता है, जो पौधों की देखभाल करता है। और कसाई कौन होता है, जो गोश्त का काम करता है। ठीक है। अब देखें तस्वीर आपको क्या बता रही है। तस्वीर में है कि दो लोग जो हैं वो कपड़े सिलाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि दर्जी कपड़े सिलाई करता है। इसका मतलब है ये तस्वीर किसकी है, ये दर्जी की है। आपने दर्जी वाले खाने में रंग भरना है। ठीक है जी। आगे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये तस्वीर में जो हमें नज़र आ रहा है इस तरह से अगर हमें कोई दिखाई दे तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये डॉक्टर है। ठीक है। ये भी सफ़ा 34 की है और उसी तरह पेशा देकर आपने दुरुस्त खाने में रंग भरना है। पेशे हैं मज़दूर, डॉक्टर और बढ़ई जी। मज़दूर तो है जो मेहनत मज़दूरी करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर कौन होते हैं, जो लोगों का जो है इलाज करते हैं। आप देखते हैं कि उनके पास किस तरह की चीज़ें होती हैं। और बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं। तो आप देखें कि ये कौन है, ये हैं डॉक्टर। इसका मतलब है कि आपने दरमियान वाले खाने में रंग भर देना है डॉक्टर। ठीक है जी। बच्चों आपने अब लिखनी है डायरी। उसके लिए आप डायरी खोलेंगे, उस पर तारीख़ लिखेंगे और फिर मज़मून लिखेंगे, यानी हम उर्दू लिखेंगे कि ये हम उर्दू की डायरी लिखने लगे हैं। डायरी आपने नीट मतलब साफ़ सुथरी लिखनी है, आपकी लिखाई साफ़ हो। ठीक है जी। घर का काम जो बताया जा रहा है वो आपने डायरी पर लिखना है जहां आपने तारीख़ और मज़मून लिखा था जी। आपका काम क्या है, काम है आपका सफ़ा 33-34 की मश्क। सफ़ा नंबर 33 और 34 की मश्क जो है 2, 3 और 4 किताब पर हल करें। जो मैंने अभी आपको सारा काम समझाया है ये आपने किताब पर करना है। और सफ़ा 33 के नए अल्फाज जो मैंने पहले पढ़कर सुनाए थे आपने उर्दू घर का काम की कापी पर लिखने हैं। काम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। इंडेक्स आपने लिखना है, काम साफ़ सुथरा हो। ठीक है। तारीख़, दिन और घर का काम भी लिखना है कापी पर। ठीक है बच्चों, लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।